नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कृषि एवं पशुपालन का संगठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो कृषि एवं पशुपालन के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है, संगठन के संबंध में जो प्रावधान दिया गया है, वह अनुच्छेद 48 में है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 ए में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अन्य विषय जो उद्धृत किए गए हैं, भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय एकाधिकार भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है भारतीय संविधान में। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है। और ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया जोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो जो पृथ्वी के निकट का सबसे निकट का चमकीला ग्रह है वह शुक्र है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा की भी संज्ञा दी जाती है, कारण कि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है। यह क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त चक्रण करता है। और इसी तरह यूरेनस जो ग्रह है वो भी दक्षिणावर्ती चक्कर करता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगिनी ग्रह या बहन भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इसका घनत्व, आकार और व्यास पृथ्वी के समान है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह को देख लेते हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड पाई जाती है। इसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। लेकिन सूर्य के परिक्रमा की बात करें तो 687 दिन में अपना चक्कर परिक्रमा पूरा करता है। इसके दो उपग्रह हैं, मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। और सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है, वो भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है। बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सिर्फ 10 घंटे लेता है, अर्थात सबसे कम समय लेता है। और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लग जाते हैं। सभी उपग्रहों में जो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, यह बृहस्पति का ही उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों टोकोफेरोल होता है। आंसर आपका टोकोफेरोल, ऑप्शन ए वाला सही होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। आगे देख लेते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और ये थोड़ा सा गलत हो गया है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्रोल और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन होता है और इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द या बालों की गिरना जैसी समस्या हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपका, वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो वार एंड पीस लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। मदर पुस्तक मैक्सिम गोर्की द्वारा लिखी गई है। द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न है आपका, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, अंकटाड का मुख्यालय
जेनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अंकटाड का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय जैसे कि मैंने बताया जेनेवा में स्थित है। इसरो, जो कि यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है, जिसका फुल फॉर्म होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। आगे कुछ ऑप्शंस और देख लेते हैं, जैसे कि केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है, यह धनबाद में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान मैंने बताया आपको लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सितार वादन से संबंधित है? तो दोस्तों सितार वादन से संबंधित इनमें से पंडित रविशंकर हैं, निखिल बनर्जी हैं और विलायत खां। ये तीनों लोग जो है सितार वादन के प्रसिद्ध वादक हैं। जो दूसरा बी वाला ऑप्शन है उसमें जाकिर हुसैन है, लतीफ़ खां है और किशन महाराज हैं। ये सभी तबला के प्रसिद्ध वादक हैं, तबला बजाते थे। और हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है हरिप्रसाद चौरसिया जी को, तो बहुत ही पूछा जाता है, याद रखिएगा। और अमजद अली खान, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, ये सभी जो है सरोद के प्रसिद्ध वादक हैं। एक बार और देख लीजिएगा, ये ऊपर वाली लाइन में लिखे हैं ये सभी सितार वादक हैं। सितार वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां सितार वादक। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है? तो ज्ञानी जैल सिंह जी का समाधि स्थल एकता स्थल है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। समता स्थल बाबू जगजीवन राम का है, अभय घाट मोरारजी देसाई का है और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल जी थे। 1937 में इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। झुम्पा लाहिड़ी को 2000 में मिला है, गीता आनंद को 2003 में और सिद्धार्थ मुखर्जी को 2011 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 नंबर का प्रश्न है आपका बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो असम में बोली जाने वाली भाषा है। जादूगोड़ा नामक स्थान किसके खनन के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो जादूगोड़ा यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है। यह झारखंड राज्य में स्थित है। मुगा सिल्क किस राज्य से संबंधित है? मुगा सिल्क आसाम से संबंधित है। मुगा सिल्क रेशम के कीड़े एंथेरा एसेंसियसिस से निकाला जाता है और ज़्यादातर यह असम में ही विकसित होता है। असम ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुनहरे रंग के जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह असम राज्य है। फिर से मैं बता देता हूँ, मुगा रेशम असम से निकाला जाता है और रेशम के कीड़े एंथेरा एसेंसियसिस से निकाला जाता है। 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पर लगाए जाने वाला शुल्क है, अर्थात एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कौन सा है? तो एक्साइज ड्यूटी दोस्तों जो लगाई जाती है वह निर्मित उत्पाद वस्तुओं पर लगाई जाती है। जो निर्मित उत्पाद होते हैं उन पर लगाया जाता है। आंसर आपका डी होगा। देश में उत्पादित वस्तुएं पर जो कर लगाया जाता है उसे हम उत्पाद शुल्क या एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है और वर्तमान में इसे CGST के अंदर शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां प्रश्न है साम्यावस्था उत्पाद का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो साम्यावस्था उत्पाद का निर्धारण सीमांत लागत और सीमांत राज्यों से होता है। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से होता है। जैसा कि आंसर मैंने बताया आपको, साम्यावस्था उत्पाद का निर्धारण किससे होता है? तो यह सीमांत लागत और सीमांत राजस्व में समानता होती है तब होता है। अब सीमांत लागत क्या है? तो मार्जिनल कॉस्ट एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो कुल लागत में वृद्धि होती है। मान लीजिए कि आपने 100 चीज़ें बनानी है परंतु उसमें एक बढ़ गई, एक वस्तु और बढ़ गई, तो इसमें इसका खर्चा भी बढ़ जाएगा। जो इसमें लागत आती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। और यदि सीमांत राजस्व की बात करें, यदि जो अतिरिक्त इकाई है इसका विक्रय होता है तो जो अतिरिक्त आगम हमें प्राप्त होता है वह जो है दोनों बराबर होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू यदि समान अवस्था में होता है तो उसे हम साम्यावस्था उत्पाद
कहते हैं? ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, सीमांत लागत। जैसा कि मैंने बताया आपको, सीमांत लागत और सीमांत राजस्व में समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 19वां प्रश्न है आपका, एक सेकंड दोस्तों, 19वां प्रश्न है आपका, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत सिद्धांत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी दी थी? तो ये गॉटफ्रीड हेबरलर ने दी थी। 20वां प्रश्न है आपका, रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई वेकुरल होती है। यदि सीमेंस प्रति मीटर की बात करें तो यह चालकता की होती है, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की होती है, विद्युत प्रतिरोध की, और ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला होती है। दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जो मैं आपके लिए आज लेकर के आया था। इसको एक बार और देख लीजिएगा। इसी तरह के मैं वीडियोज आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।